ओके, तो आपने अभी देखा कि ये फ्रेंच में जो रूल है प्रोनाउंसिएशन का, बेसिक रूल है कि जो लेटर्स हमारे होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन अक्सर एक जैसा रहता है, करीब करीब कमोबेश एक जैसा रहता है, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ऑल द टाइम। ओके, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ, ओके, तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वैरी करता है। जैसे वो कौन कौन से लेटर्स हैं? वो लेटर्स हैं हमारे जी, सी और ई। ओके, अब इनके वेरिएशन आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, आपने अगर इंग्लिश में देखा होगा तो ये साउंड अगर आप देख रहे हैं जी का, तो ये दो तरीके से प्रोनाउंस होता है। जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा कि जी को गर्ल की तरह से भी प्रोनाउंस करते हैं, और जी को गर्ल में ग की तरह से प्रोनाउंस करते हैं, और जिराफ में ज की तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो पहले वाले में आपका साउंड है ग का, ओके, और दूसरे वाले में आपका साउंड है ज का, सॉरी, ओके, दूसरे वाले में आपका साउंड है ज का। लेकिन फ्रेंच में इसका एक स्पेसिफिक रूल है कि कहाँ पर ज प्रोनाउंस होगा और कहाँ पर आपका ग प्रोनाउंस होगा। वो रूल क्या है? वो ये है कि जी जब ए ओ या ए ओ यू या कॉन्सोनेंट के पहले आए तो वो ग की तरह से प्रोनाउंस होगा। ओके, जैसे हम पहला अपना एग्जाम्पल देखें। लेटर वर्ड है जे आ जेड। ओके, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं गाज, गाज। ओके, गाज क्यों? क्योंकि जी हमारा ए के साथ आ रहा है। ओके, अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हम देखें। दूसरा हमारा वर्ड है गुर में, जे ओ यू एर एम ओ ते। ओके, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जी ओ के साथ आ रहा है। गुरमे आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है। गुरमे फ्रेंच में कहते हैं, गुरमे इंग्लिश में हम उसको कहते हैं जो खाने पीने का बहुत शौकीन होता है। ओके, तो यहाँ पे जी ओ के साथ आ रहा है तो इसलिए उसको प्रोनाउंस करेंगे गुरमे। ओके, गुरमे यानी समवन हु लव्स फूड। ओके, ओके, उसी तरह आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए। वर्ड है हमारा जे यू ई दे अ, यानी कि गाइड। गाइड फ्रेंच में प्रोनाउंस होता है कैसे? गीद। गीद क्यों? क्योंकि जी यू के साथ आ रहा है। ओके, ओके, गीद यानी गाइड। ओके, अच्छा, चौथा एग्जाम्पल हम देखें। जी कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है कॉन्सोनेंट भी एक ऑप्शन है। कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है तो कैसे प्रोनाउंस हो रहा है? जे एल यू। वर्ड है हमारा ग्लू। ग्लू मतलब जो हमारा इंग्लिश वाला ग्लू, गोंद या गम रहता है, उसी को हम ग्लू बोलते हैं फ्रेंच में। ओके, ग्लू। ओके, ग्लू क्यों? क्योंकि जी एक कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है। ओके, अब दूसरा वेरिएशन हमारा है ई के साथ। ओके, तो जी जब इनके साथ आ रहा था तो ग का साउंड निकाल रहा था, जब ई और आई के साथ आएगा तो साउंड निकालेगा ज का। ओके, कैसे? जैसे आप हम ये वर्ड देखें तो यहाँ पे हो जाएगा जे अ एस टे अ, जेस्ट। ई के साथ आया तो ज का साउंड निकला, जेस्ट। ओके, जेस्ट मतलब जेस्चर। ओके, जैसे हम हाथ पैर से कोई
कोई भी एक्शन या मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं उसको हम जेस्चर बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रेंच में होता है जेस्ट। ओके, ओके। उसी तरह से जब जी आई के साथ आया, आपने देखा यहाँ पे जिराफ था, यहाँ फ्रेंच में भी जिराफ होगा। ओके, जिराफ। ओके, तो ये हमारे जी के वेरिएशन हैं, बहुत क्लियर कट रूल्स हैं। ए ओ यू या कॉन्सोनेंट के साथ आएगा तो ग का साउंड निकलेगा, और जब ई और आई के साथ आएगा तो ज का साउंड निकलेगा। ओके, ओके। अब हम आते हैं सी पर। सी पर जैसे कि आपने जी के साथ देखा, ठीक वैसा ही केस है। इंग्लिश में भी हमारे लिए फैमिलियर है, जैसे सी के दो साउंड्स निकलते हैं। कॉर्नर में आप देखें तो क का साउंड निकल रहा है, और सेंटर में आप देखें तो स का साउंड निकल रहा है। ओके, तो ठीक इंग्लिश जैसा ही रूल इस पे भी अप्लाई होता है। जब ए ओ यू या कॉन्सोनेंट के साथ आएगा तो कौन सा साउंड निकालेगा? क का साउंड निकालेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम देखें अपना पहला वर्ड से, आ एर ते ओ एन। ओके, यानी काख्तों, काख्तों, क्योंकि ये ए के साथ आ रहा है। ओके, काख्तों का मीनिंग होता है आपका गत्ते का डब्बा जिसमें आप सामान वगैरह उठा के रखते हैं। कारतों। अच्छा, इसको आर को कभी ख प्रोनाउंस करते हैं, कभी ख, कभी सिंपल आर। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ख का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे आर ही प्रोनाउंस कर दें, तो कारतों या काख्तों। ओके, उसी तरह हम अगला वर्ड देखें अपना, तो ये होता है, अगला वर्ड हमारा है से, ओ एम ई क्यू यू ए। ओके, यानी कोमिक। ओके, कोमिक। कोमिक, जैसे कॉमिक का मतलब होता है कॉमिकल यानी फनी। ओके, ओ के साथ आ रहा है इसलिए क का साउंड। ओके, ओके। तीसरा वर्ड हम अपना देखते हैं, यू के साथ आ रहा है, से, यू एल ई एन आ ई एफ ओ। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? क्यूलिनेर। क्यूलिनेर। ओके, क्यूलिनेर सिंपल है, जो हमारा मतलब खाने पीने का जो डोमेन होता है खाना बनाने का, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूलिनरी। ओके, वही फ्रेंच में हमारा है क्यूलिनेर। ओके, अच्छा, तीसरा हम एग्जाम्पल देखें अपना, सी जब आर यानी कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस हो रहा है? क्रेयों, से, आर, से, एर आ इग्रेक ओ एन, क्रेयों। क्रेयों, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है। ओके, क्रेयों सुनने में इंग्लिश टर्म क्रेयॉन जैसा लग रहा होगा, बट फ्रेंच में इसका मीनिंग होता है पेंसिल, क्रेयों। ओके, अच्छा, उसी तरह हम देखें, ठीक इंग्लिश जी की तरह से सी जब ई और आई के साथ आता है तो क्या साउंड निकलता है? स का। ओके, स। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, अपना ये टर्म फैमिलियर है, से, ई एन, विद एन एक्सेंट,
विद एन एक्सेंट एम आ। ओके, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम जानते ही हैं, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सिनेमा। ओके, सिनेमा। अच्छा, उसी तरह से दूसरा टर्म जो है हमारा, दूसरा वर्ड है वो भी फेमिलियर है, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, डिस्टॉन्स। डिस्टॉन्स क्यों, क्योंकि ई के साथ आ रहा है सी, तो डिस्टॉन्स। ओके, डिस्टॉन्स। ओके, तो ये हमारे सी के दो प्रोनाउंसिएशन, स और क। कैसे, जब ए ओ यू या कॉन्सोनेंट के साथ आए तब क, जब ई और आई के साथ आए तब स। ओके, इसी तरह से हम आते हैं अपना तीसरा लेटर अ, यानी जिसको हम इंग्लिश में ई बोलते हैं। ओके, अ के कौन से प्रोनाउंसिएशन, आपने देखा कि यहाँ पर सी और जी की तरह से यहाँ पर कोई इंग्लिश एग्जाम्पल्स नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में इतना क्लियरली डिफाइंड डिफरेंस नहीं है प्रोनाउंसिएशन का अ से रिलेटेड। ओके, तो अ के अगर हम हिंदी के एग्जाम्पल से देखें तो तीन प्रोनाउंसिएशंस निकलते हैं, अ, ए और एन। अ का प्रोनाउंसिएशन आप पहले देख चुके हैं, जहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि ई का जो बेसिक साउंड है, जो फ्रेंच में ई का बेसिक साउंड होता है वो होता है अ। ओके, अ बोलते टाइम मुंह गोल कर देना। ओके, तो अ का साउंड कब निकलता है, पहला केस जब ई हमारा आता है किसी कॉन्सोनेंट के बाद और फिर सिलेबल एंड हो जाता है। ओके, तो जैसे हम पहला एग्जांपल देखें, य, ई जो जो हमारा आया वो जी के साथ आया, तो साउंड निकला य का। ओके, य का मीनिंग होता है आई। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, सिलेबल एंड होने का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे सिलेबल एंड होने का मतलब, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो वर्ड है हमारा ये अ ते अ ए। ओके, तो यहाँ पे इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, य ते। ओके, य ते यानी टू थ्रो। टू थ्रो। ओके, यते। यते कैसे दो सिलेबल में ब्रेक हो रहा है, आपने देखा होगा कि मैं पहले बोल वर्ड दो हिस्से में ब्रेक हो रहा है प्रोनाउंस करते टाइम, य और ते। ओके, तो जब दो हिस्से में ब्रेक हो रहा है तो ई यहाँ पे साउंड क्या दे रहा है, अ का। ओके, य ते। ओके, दूसरा साउंड हम ई का देखते हैं, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है और लास्ट कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस नहीं होता है तब क्या साउंड निकलता है, तब ए का साउंड निकलता है। ओके, कैसे, एम ई एस, क्या मतलब हुआ, मेरे। ओके, मेरे प्रोनाउंस कैसे होगा, मे। यहाँ पे मे क्यों, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है और एस प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, तो साउंड हो गया मे। ओके, आपने इंग्लिश अपने आपने शुरुआत में इंट्रोडक्टरी क्लास जो हमारी थी उसमें देखा होगा कि हमने एक टर्म डिस्कस किया था, मदाम। मदाम यानी माई लेडी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एस लगा हुआ है आखिर में, यानी कि ये उसका प्लूरल है, माई लेडीज। वर्ड कैसे है, एम ओ एस दे आ एम ओ एस, यानी माई लेडीज। ओके, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये देखिए, लास्ट कॉन्सोनेंट यहाँ पे अगर प्रोनाउंस करते टाइम ये वर्ड दो हिस्से में ब्रेक हो रहा है, दो सिलेबल में ब्रेक हो रहा है, तो लास्ट सिलेबल यहाँ पे जो है, लास्ट कॉन्सोनेंट यहाँ पे जो है पहले सिलेबल का, ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ई का होगा मेदाम। ओके, मेदाम। ओके, लास्ट कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने इसी तरह से एग्जाम्पल पहले भी देखा था, दूसरे कॉन्सोनेंट में आर प्रोनाउंस नहीं हो रहा, सॉरी, दूसरा जो वर्ड था वो दो हिस्से में ब्रेक हो रहा था, य और ते, तो दूसरा सिलेबल जो था ते का, उसमें आर प्रोनाउंस नहीं हो रहा था, लेकिन ई हमारा दो
कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे ई क्या साउंड दे रहा था, ए का, ते। ओके, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है और आर उसके बाद वाला कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, तो ई का साउंड निकला ए, ते, ज ते। ओके, अब लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ई कौन सा साउंड देता है, ए का। ओके, ए का साउंड देता है। तो कैसे, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है और लास्ट कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होता है, तब ई का साउंड निकलता है ए का। ओके, एग्जाम्पल्स हमारे कौन कौन से हैं, बेल, ओके, बे, अ, एल एल अ। ओके, बेल आप क्या आपने नहीं सुना हो सकता है, लेकिन ब्यूटी एंड द बीस्ट आपने ज़रूर सुना होगा। ब्यूटी एंड द बीस्ट का फ्रेंच में टाइटल है ला बेल ए ला बेथ। ओके, बेल यानी ब्यूटीफुल। ये हिंदी वाला बैल नहीं है, ये बेल है। ओके, नहीं बोलेंगे बेल। ओके, बेल का मतलब ब्यूटीफुल। ओके, उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, आ पे अ एल, एप्पल यानी कॉल। ओके, क्या क्यों प्रोनाउंस हो रहा है, क्योंकि एल आखिर में जो है वो प्रोनाउंस हो रहा है, तो साउंड निकल रहा है ए का, तो क्या साउंड हो गया, एप्पल। ओके, ओके, तो आपने देखा कि ये हमारे कंसिस्टेंट प्रोनाउंसिएशन के केस के एक्सेप्शंस हैं, जी, सी और ई। जी में दो तरह के साउंड, ग और ज का, ए ओ यू और कॉन्सोनेंट के साथ जब आए तब ग का साउंड, और ई और आई के साथ जब आए तब ज का साउंड। उसी तरह से सी में दो दो प्रोनाउंसिएशन, क के और स के, ए ओ यू और कॉन्सोनेंट के साथ जब आए तब क, और ई और आई के साथ जब आए तब स। उसी तरह से अ में तीन प्रोनाउंसिएशन, अ, ए और ए। ओके, जब कॉन्सोनेंट के बाद आए और सिलेबल एंड हो जाए, ओके, तब अ का साउंड। ओके, जैसे ज और जते। ओके, उसी तरह से जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए और लास्ट कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस ना हो, तब ए का साउंड, जैसे में या मेदाम या जते। ओके, जते। ओके, उसी तरह से जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए और लास्ट कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस हो, तब ए का साउंड, जैसे बेल और अपेल। ओके, तो ये हमारे पूरे एक्सेप्शन हैं कंसिस्टेंट प्रोनाउंसिएशन के। ओके,